अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक हों। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जो कि आप सभी को आती होगी पहले से, लेकिन आज हम बनाते हैं मेरे स्टाइल से शामी कबाब, क्विक एंड फास्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ ले लिया, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पतीले में बना सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल लिया है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद मैंने जो बीफ लिया है हाफ़ केजी, वो मैं इसमें सौते करूँगी, हल्का सा सौते करूँगी और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाने तक मैं इसको भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है। यहाँ मैंने ले ली है चने की दाल, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसको मैंने 2.5 से 3 घंटे सोख करके रख दिया था, वो धो के मैंने वो शामिल कर दी। 1 अदद बड़ी प्याज ली है, 10 से 12 मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने यहाँ लिया है धनिया, साबुत धनिया, जो कि मैंने लिया है 1.5 चमचा। तेज़ पत्ते लिए मैंने 2 अदद, लौंग ली है 6 अदद, सब्ज़ इलायची ली है 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और दालचीनी के 2 टुकड़े। ये तमाम मसाले मैं मलमल के कपड़े में मैं इसकी पोटली बना के ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप, एक साफ़ सुथरा मैंने मलमल का कपड़ा लिया है और जिस तरह हम पुलाव की यखनी में हम पोटली बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसकी भी यहाँ पोटली बना लेनी है। और उसके बाद अपने बीफ में और दाल के मिक्सचर में हम इसको कुकर में डाल के अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। इससे हमें ये आसानी होगी कि ये जितने भी मसाले हैं जिसकी हमें खुशबू चाहिए, फ्लेवर चाहिए, वो बाद में हमें डिस्कार्ड करने में बहुत आसानी होगी। ये देख सकते हैं मैंने ये पोटली इसमें शामिल कर दी है। इसके अलावा मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून और पानी लिया है आधा कप मज़ीद, इतना कि हमारा बीफ और चने की दाल अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसकी अब मैं लिड लगाऊंगी और 25 से 28 मिनट के लिए इसको कवर करके सीटी लगा लूँगी। सीटी लगाने के बाद उसके बाद हमने अपना मिक्सचर जो है एक पतीली में शिफ्ट कर दिया है और दाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बीफ भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और मैंने तमाम साबुत गरम मसाले जिसकी पोटली ऐड की थी वो डिस्कार्ड कर लिया है। अब हम इसको थाल में निकालेंगे, किसी मैशर की या घोटने की मदद से इसको हम इस तरह मैश करेंगे तो बहुत आसानी हमारा बीफ रेशा हो जाएगा और दाल बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएगी। जो काम हम सिलबट्टे पे करते थे वो हमने मिनटों में इस तरह कर लिया है और इससे बहुत मज़ेदार रेशा बीफ शामी कबाब रेडी होंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। इसकी जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने इसकी चूल्हे की फ्लेम कर देनी है ऑफ़ और इसको पीस लेना है ग्राइंडर में। अब अपने जो मिक्सर हमने शामी कबाब का रेडी किया है इसमें बाकी तमाम मसाले डालेंगे, जिसमें कुटी मिर्च लेनी है हाफ़ टीस्पून और पिसी मिर्च लेनी है 1 टीस्पून। इसके अलावा जो मैंने धनिया और ज़ीरे का पाउडर बनाया था वो 1.5 चाय का चम्मच हमने वो भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा नमक आपको कम लगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये हरा मसाला लिया, जिसमें हरा धनिया हाफ़ गड्डी, पुदीना हाफ़ गड्डी, प्याज 1 अदद और 4 से 6 हरी मिर्च बारीक चॉप करके, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। ये तमाम हरे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी। पुदीने की पत्तियाँ मैं हाथ की मदद से मोटी मोटी रफली चॉप करके डाल रही हूँ और इन तमाम चीज़ों में हमने 1 अदद अंडा भी शामिल करना है। उसके बाद हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करना है और शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेनी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं हाफ़ केजी में बहुत सारे आपके शामी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी पसंद हो आप वो साइज़ रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ कि हमने शामी कबाब को बहुत क्रिस्पी और बग़ैर टूटे बहुत लाजवाब से कबाब फ्राई करने हैं। तो इसके लिए हमने लेना है पराठों वाला तवा, उस पर हमने कुकिंग ऑयल या घी शामिल करना है। 1 बाय 1 करके हमने शामी कबाब ऐड करने हैं। ऑयल या घी आप जो भी इस्तेमाल करें उसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा। 2 से 3 मिनट एक तरफ से हम फ्राई करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड्स जो है वो फ्लिप कर देनी है और बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसको दे देना है कलर। और ये देख सकते हैं आपको कितने ज़बरदस्त गोल्डन से सुनहरी कलर से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आला, बहुत ही फैंटास्टिक डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर घर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं और ये देख सकते हैं आपको कितने मज़ेदार से जूसी से शामी कबाब रेशे वाले हमारे रेडी हो चुके हैं।
इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।